मैथ का मतलब ही होता है मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कमजोर है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पहला क्लास था, स्टार्ट किए हैं, और बोला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे है, जो भी कम या अधिक है उसको ऊपर, तो कितना अधिक आ रहा है 10। ठीक है, अब अधिक का रहा है ना, नीचे क्या करना है 100 में अधिक रहेगा तो जोड़ना है, अधिक रहेगा तो क्या करना है जोड़ना है, अधिक रहेगा तो क्या करना है जोड़ना है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि थंबनेल देखकर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, ये मतलब आखिर ख्याल कहां से आया, क्योंकि हम तो मतलब या तो एग्जाम के बेसिस से बनाते थे या इंफॉर्मेशन के बेसिस से, बट आज ये अचानक से क्यों सूझा। तो इसका बस एक ही कारण है कि अभी करंट में 3-4 भर्तियां चल रही हैं, जिसमें एक यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती 1500 के लगभग है, और एक एसएससी जीडी की है, एक यूपी सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, जिसमें एएसआई और एसआई दोनों की है, कुछ रेलवेज के भी बच्चे थे, कुछ एमटीएस के, एलडीसी के, मतलब बहुत सारे बच्चे जो आसपास के हैं और जो कुछ प्रॉपर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। उनके बीच जब हम बैठे और कुछ आसपास के हमारे भी बच्चे हैं जो कि जिनको हम देख रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज कॉमन देख रहे थे कि वो लोग पढ़ हर जगह से रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि मैथ का क्वेश्चन जब आता है तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था, बट उसको एक्चुअली वो जो एग्जाम का जो बेसिस होता है, एग्जाम का जो जगह होता है, एग्जाम के क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका एक हम बहुत बेसिक सा, जब हमको भी आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने उनका 3-4 टेस्ट पेपर देखा, क्योंकि अगर आपका कोई सही मूल्यांकन कर सकता है तो वो टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो हमने जब उनका टेस्ट पेपर देखा तो उसमें एक चीज हमने कॉमन पाया कि कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो उनकी गलती हो जा रही थी। और जब हमने उनसे पूछा कि क्यों ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने बस ये बताया कि जो चीजें हम वहां पढ़ते हैं वो चीजें उस समय समझ में आ जाती हैं, बिल्कुल समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में वो चीजें यहां रुक नहीं पाती हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मतलब ट्रिक को अपने अंदर इतना घुसा लेना कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, अब जैसे एक ट्रिक होता है कि बंदा जो है आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई संख्या जो है 30% बढ़ा 30% घटा, तो बताइए कि कुल वृद्धि कितना हुआ। अब लोग उसको जो है मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि कोई संख्या में अगर हम 25% की वृद्धि करते हैं तो उस संख्या को मतलब अपने पिछले अनुमान तक लाने के लिए हमको कितना कमी करना पड़ेगा ताकि उसका मान बराबर हो, फिर भी नहीं समझ में आता है। क्या कि हो क्या मतलब ये होगा कैसे, ट्रिक से तो हो जाता है लेकिन बाकी चीजों समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी पे फुल चर्चा करने वाले हैं। तो आज से आपका जो है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी हम धीरे धीरे करके एक एक क्लास लेंगे, इससे आपका एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आएगा। मतलब जो टाइप यहां बताया जाएगा, हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, टाइप की बात करें कि ये टाइप आपको कोई ना कोई सेट में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं और ये आपके फायदे के लिए। तो चलिए आज हम बहुत ही मैथ की जान, आन बान शान भी कह सकते हैं, और वो टॉपिक क्या है, परसेंटेज हमारा है। वो टॉपिक हमारा परसेंटेज है। इसको आप कहीं ढूंढ लो, ये बंदा आपको भटकते हुए मिल जाएगा हर जगह पे, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, चाहे कहीं भी बना रहे हो, ये बंदा आपको भटकते हुए मिल जाएगा। ये इतना बेहतर है मैथ का, मान के चलिए तो पूरे मैथ को ये कवर करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। जो चैनल पे नए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा दीजिए कि ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत आखिर है क्या, तो आपको तो बता दिए कि मैथ की जान है, बट ठीक है जान है वो अपनी जगह है, बट आखिर में क्या है, तो ये अपने आप में अपना जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो डिफाइन करता है। परसेंटेज का मतलब क्या, प्रतिशत का मतलब क्या, प्रतिशत मतलब कोई भी नंबर 100 में कितना है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपको यहां बोला जाए कि 8%, कितना 8%, मतलब कि अगर हम इसको क्लियर करें तो 8/100, यानी कि जो नंबर है वो 100 में कितना है, तो 100 में ये 8 है।
इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। परसेंटेज ये करता है। अब ये तो सबको पता है, ठीक है, ये जनरली सबको पता है क्योंकि प्रतिशत ही लिखा हुआ है। बट अब आगे क्या है, तो दो चीजें इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दो चीजें, पहला तो कि अगर आप जो है परसेंटेज से आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से फिर किस में आना है, परसेंटेज में। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। जैसे आपको बोला जाए कि 8%, जो हम यहां पर किए 5%, ठीक है, सॉरी 5%, इसको जो हम आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम प्रतिशत से जब हम भिन्न में जाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, बटा 100 करते हैं। जैसे 8% का मतलब 8/100, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी कि 2/25। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम सेम इसी को करेंगे 5%, तो 5/100, यानी कि 1/20। ये आपका आ गया। अब यहां से एक चीज और समझनी है कि ये तो सिर्फ ऐसे दे सकता है ना, अब इसमें एक दे देगा 10%। चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट में लिख दीजिए, 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10। अपने कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, भले ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो वहां पर ये चीजें जब डायरेक्ट क्लिक हो जाती हैं तो हमें बहुत फायदा करता है। ये आपको आगे क्वेश्चंस में दिखेगा। अब यहां पर एक आ जाएगा, जैसे 11 1/9% है। अब ये क्या आ गया, ये मिक्स है, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, सब जब ऐसा, देखिए ये तो सीधा सीधा है, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, कुछ भी आ जाए वो सीधा सीधा है। जैसे आ जाए 11 1/9%, 9 1/11%, 16 2/7%, तो कुछ भी दे सकता है। तो उसको कैसे करना है, तो उसको करना है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 11 9 99 और 1 100, 100/9, लेकिन 100/9 ये परसेंट है अभी, ठीक है। 100/9 ऐसा नहीं समझेगा कि यहां पर जो 100 आ गया वो यही वाला 100 है, नहीं, ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम बताए थे प्रतिशत, या जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करें मतलब बटा 100, तो 100/9 गुना 1/100, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया बराबर 1/9। इस बात का खास ख्याल रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते में क्या है कि अब जो है हम फ्रैक्शन को करते हैं। जैसे 1 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो 1 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए भागा 100 किया है ना, यहां पर देखिएगा। अब जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुना 100। जैसे 1, तो 1 × 100 बराबर 100%, ठीक है। हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तो 1/2, यानी कि 1/2, तो 1/2 में क्या करेंगे, 1/2 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से काट दिए ना, 50, यानी कि 50%। समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं 1/3, तो 1/3 को क्या करेंगे, सेम 1/3 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 100/3 आएगा। ये कितना आएगा, देखिए यहां पर 100/3, क्योंकि ये सीधा सीधा तो कटेगा नहीं, तो 100/3% का मतलब 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3% है। अब इसको जैसे हम डिवाइड जब हम करते हैं, 3 से जब हम 100 को काटते हैं तो यहां पर लगाते हैं, तो 3 तिहाई 9, 1 10 10, 3 तिहाई 9, 1 बचा। जो यहां पे आता है, जो आपका भागफल है, वो आगे जो नीचे बचता है, ठीक है ना, शेष के रूप में, वो ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से 1/4 अगर हम करते हैं तो 1/4 यहां पर देखिए, अगर हम 1/4 को करते हैं तो क्या करेंगे, 1/4 गुना 100, यानी कि इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25%, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, प्रतिशत से अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, और भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलते हैं तब हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और इसका दोनों का एग्जांपल आप देख चुके हैं, दोनों का एग्जांपल देख चुके हैं। इधर आपको क्या है,
प्रतिशत से भिन्न में बदला हुआ है और इधर क्या है, भिन्न से प्रतिशत में बदला हुआ है। ठीक है, जब हम ये सीखे कि हम जो है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो परसेंटेज का एक जो आपका क्लू है वो ध्यान में रखिएगा। एक जो चीजें हैं वो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। ये कुछ वैल्यू है, हम यहाँ पर 1/11 तक लिखे हैं, आपको 1/20 तक इसको ले जाना है। जैसे हम करते जाएंगे वैसे ही आपको करते जाना है। ठीक है, ये क्या है, ये सारी चीजें जो है वो फ्रैक्शन है, क्या है, भिन्न है। ठीक ना, ये क्या है, सारे भिन्न है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको आराम से हमको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, कि 1/1 का मान कितना होगा, 1/2 का मान कितना होगा, 1/3 का मान कितना होगा प्रतिशत में। ठीक है, तो चलिए 1/1 का मान कितना होगा, तो 1/1 इंटू 100 यानी कि 100 बराबर 100%। ठीक है, तो अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1/1 कहने का मतलब 1, यानी कि 1 जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। परसेंटेज का सबसे बेसिक जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर या कुछ भी दे दिया गया, हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी दे दिया गया कि हाँ आपके पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने ऊंट हैं, इतने आदमी हैं, तो वो आपका 100% होगा। ठीक है, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब बोलेगा कि आपको इतना दिया गया फिर इतना ले लिया गया, ठीक है, इतना हटा दिया गया। आपका एक क्वेश्चन है कि जब आप मतलब एक उम्मीदवार का क्वेश्चन आता है कि चुनाव मतदान का, तो उसमें होता है कुछ वोट अवैध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वोटिंग होती है तो मान के चलेगा कि जो बाद की वोटिंग हुई वो 100% होगी। अब फिर उसको बाद में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो आपके पास जो रहेगा, जो होगा और जो बाद में भी चला जाएगा उसके बाद भी रहेगा, वो ही आपका 100% होगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं। अब 1/2, तो 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू 100 बराबर, हम यहां से देखिए काट देते हैं 50, यानी कि 50%। अब ये भी ध्यान रखना है कि 50% का मान कितना होगा, 1/2 होगा। क्योंकि जब आपको जैसे कोई बोलेगा कि 10, 100, 20 का 50% कितना होगा, तो आपको ये नहीं करना कि 50/100, आपको पता है कि 50% का मान 1/2 होता है, तो डायरेक्ट हम इसका 2 निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे कि 510 होगा। ये तुरंत होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ हम कहेंगे कि 10, 120 का 50/2%, उसके बाद फिर इससे इधर काटेंगे, इधर से इधर काटेंगे। ठीक है, जैसा 50/100 हो जाएगा 1/2, फिर 2 से इसको काटेंगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1/3, तो 1/3 क्या होगा, 1/3 गुना 100 बराबर, तो यहां से तो कटेगा नहीं, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%। आप डिवाइड करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 1/4, 1/4 में क्या होगा, 1/4 इंटू 100 बराबर 25, यानी कि 25%। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक का आपको टेबल याद रखना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक का टेबल और 1 से लेकर कम से कम 11 तक का, 1 से 11 तक का आपका डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम, ये संख्या किससे कटेगा, क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन में बहुत काम देता है। ठीक है, तो 25% हो गया। उसके बाद हम आते हैं 1/5, 1/5 तो क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100, 20/100 बराबर 20%। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर आते हैं 1/6, 1/6 क्या करेंगे प्रतिशत बदलने के लिए, 1/6 गुना 100। ठीक है, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 बराबर 50/3%। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो फिर 16 × 48 और 2 50, इतना परसेंट, ये 16.2/3%, ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 1/7, तो 1/7 इंटू 100, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 100/7%, 100/7%। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 × 7 = 98 और 2। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 7 का जनरली डिविजिबिलिटी रूल किसी को ध्यान में नहीं होता है और ना ही इससे होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर 14 2/7% है तो उसका मान कितना होगा, 1/7 होगा। अब हम यहां पर आते हैं 1/8, तो 1/8 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए 2 चौके 8, 25 चौके 100। अब हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं कि 4 दूनी 8, फिर 50 दूनी 100, फिर 2 दूनी 4, फिर 25 दूनी 50, ऐसे। अब यहां पर देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 से 100 भी कट रहा है, 25 चौके 100, तो 25/2%, कितना
25/2%, यानी कि ये कितना 25/2 कितना 12.5%, यानी कि 12 ठीक है। अब आते हैं 1/9 पे। 1/9 का मतलब 1/9 गुना 100 बराबर 100/9%। 100/9% कहने का मतलब कि 100/9 कहने का मतलब कि 11×99, यानी कि 11×99 और 1 100, यानी कि 11×1/9%। अब हम 1/10 का मान लेते हैं, तो 1/10 गुना 100 बराबर, ये कट गया 10 10 को 100, यानी कि 10%। ठीक है। अब आ जाती है 1/11। 1/11 यहां से ले लीजिए, 1/11 गुना 100 बराबर 100/11 परसेंट बराबर 11×99 और 100/11, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इधर से इधर, ठीक है, फ्रैक्शन भी आपको याद रखना है, उसका परसेंट भी याद रखना है। जैसे 1/9% का वैल्यू परसेंटेज में कितना होगा, 1/9 का वैल्यू 11×1/9% होगा। 1/10 का अगर हम प्रतिशत में वैल्यू निकालेंगे तो 10% होगा। ठीक है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि 16 सही 2/3% का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में, तो 1/6 हो जाएगा। हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन में इधर गए हैं तो गुना किए हैं, अगर हम इधर से इधर आएंगे तो इसको तोड़ करके इससे भाग कर दीजिएगा। जैसे हम एक का करके दिखा देते हैं आपको, किसका करके दिखा दें, तो चलिए इसी का करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कहते हैं कि 16 सही 2/3% को हमको फिर से इधर लाना है, तो क्या करेंगे, 16 × 48 और 2 50, 50/3%। अब परसेंट को कहां लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे बटा 100, यानी कि गुना 1/100, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 आ गया ना। 1/6 का मान कितना था, 16 2/3। तो इधर से इधर आइए चाहे इधर से इधर जाइए, इधर से अगर हम उधर जा रहे हैं मतलब परसेंट, बिना परसेंट से परसेंट की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे, अगर परसेंट से हम बिना परसेंट की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो इसको कहां तक आपको ले जाना है, होमवर्क 1 से लेके आपको 20 तक जाना है। इसी तरीके से 1/1 1/2 यहां तक 1/11 तक हो गया, 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 से लेकर के 1/20 तक, इतना आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये काम आता है, बिल्कुल काम आता है। एक तो बिल्कुल इसी पर सेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताते हैं कि किसी संख्या में जो है हम 25% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, कोई संख्या मान के चलिए कि जैसे मेरे घर, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसी राम के घर में चाय के मूल्य में अगर जो है किसी मतलब चाय के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाए, चाय के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने की कमी करें कि उसके बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि कह रहा है। क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि कह रहा है। तो एक बात समझिए, वृद्धि यानी कि ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है तो 1/10 ज्यादा हो रहा है तो कम कहां जाएंगे, नीचे, यानी कि 1/11 करेंगे तो उसको अपनी खपत में कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 9 सही 1/11% की। ये डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं समझेंगे, ये हमसे बता रहे हैं कि इसका क्या वैल्यूएशन। जैसे आपको कोई अगर कहे कि कोई सी भी संख्या के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, तो हम खपत में कितनी कमी करें। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक समय में एक तरफ वृद्धि करेगा और दूसरी तरफ कमी करेगा। ठीक है, तो अब इन सब पे ज्यादा जोर ना डालते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि अगर किसी संख्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो उसकी खपत में कितने की कमी होगी, तो 50% की वृद्धि हो रही है, प्लस है तो माइनस के लिए नीचे जाएंगे और ठीक इसके नीचे जाएंगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की। और ये चीजें हम आपको बाद में क्वेश्चन के थ्रू दिखाएंगे। तो ये बात समझ में आ गया, इसका क्या जरूरत है। तो अब जैसे आप क्वेश्चन समझिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे कि 200 का 30% क्या होगा। बेसिक, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं आप, बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहें, बिल्कुल जीरो से है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि 200 का 30% क्या होगा, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको भी लगेगा कि ना आते हैं।
एक बात ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम का एक सेट नहीं होता है, हो सकता है आपके सेट में आ जाए, और अभी तो बेसिक है, ये तो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मजे से एंजॉय करिए, खूब अच्छे से इसको समझिए, और अगली क्लास से बिल्कुल धासु क्वेश्चन में आइए, जो आप जो भी सेट बनाइएगा उसमें आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से कॉपी पेन साथ में रखिए, जैसे बताते हैं पहले समझिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए 200 का 30% है, 200 का 30% इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 200 का मतलब होता है गुना 30% का मतलब 30/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 30 दूनी 60, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ देगा कि 144 का, यहां से पूछेगा कि 144 का जो है 20% है, कितना, मान के चलिए 144 का 20% कितना होगा। इस तरीके से, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो, बस इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो 144 लिखना है, का को किस में बदल देना है, गुना में बदल देना है, और 20% का मतलब 20/100, ठीक है, बराबर। तो यहां से 20 × 100 144/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप काट भी सकते हैं, तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 4 40, 44, 5 8 40, फिर से 40, 5 8 40, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, हाथ में बचा 4, 44, 5 8 40, फिर हाथ में बचा 4, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 5 8 40 कट गया, तो ये आ जाएगा। अब आइए इसी पर जो है ये दो चीज समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। तो अब आ जाइए आपको सेट में कि हाँ किस टाइप से आपका एग्जाम में पूछ रहा है। हाँ, जो भी हम आपको दे रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि आंसर है, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन था। हम सोचे थे पहले कॉपी पर ही आपको समझाएंगे, बट हमको लगा कि इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपका है जो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है ऐसा कि 80 का 30% बटा वॉट बराबर 24, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो अब यहां पर देखिए बनेगा कैसे, तो यहां पर एक बात समझिए, ये क्या दिया है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं। तो 80 का मतलब गुना, ठीक है, 30% का मतलब 30/100, 30/100, और यहां पर नीचे में वॉट है, तो वॉट को x मान लेते हैं, वॉट को क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, कि हाँ चाहे वॉट भी रख सकते हैं, बराबर 24, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया ना। अब देखिए इसको 3 से इसको काटते हैं, 3 8 24, और 8 से 8 कैंसिल, यानी कि वो इधर बचेगा कितना 1, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ऊपर भी 1 बच गया, इधर भी 1। अगर हम x को इस साइड ले जाते हैं क्रॉस गुना करके, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भार नहीं है, आप भी आराम से बना लोगे। अब यहां पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका है एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इसमें ध्यान रखिएगा, शुरुआत में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन क्या है कि 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर वॉट, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाना है तो सेम तरीका, का को गुना बदलते चल जाइए। अब देखिए यहां पर 3600 का 7/9, यहां पर तो परसेंट है नहीं तो जरूरत नहीं है, फिर का 45% तो 45/100, फिर यहां पर का है तो गुना 35%, 35/100। एक बात और ध्यान रखना है कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, टफ कब हो जाता है, जब आपका कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। 100 को तब तक नहीं काटना है जब तक आपको ये ना लगे कि 100 पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है। जैसे देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 9 × 45, 9 × 45 कट रहा है, ये कट गया, नीचे से 9 खत्म हो गया। अब यहां पर आ जाइए, ये 100 कट रहा है, ठीक है। तो चलिए 5 से 20 25 100, यहां पर देखिए फिर से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 7 35, अब यहां पर 4 बचा। अब यहां से देखिए 4 9 36, ठीक है। ऊपर में क्या क्या बच गया, तो यहां पर 9 बच गया, गुना में 7 बच गया, गुना में फिर 7 बच गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 9 7 63, अब 63 सतिया की इसकी एक हाथ में 2 और 42 2 44, यानी कि 441, और इसमें आपको आंसर आपको मिल जाएगा 441, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर है, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन है। 3600 का 7/9 का 45% का 35%, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, का को गुना बदल देना है, जिसके पास परसेंट नहीं है उसके नीचे बटा 100 नहीं करना है, जिसके साथ परसेंट का साइन है उसके नीचे बटा 100 कर देना है, आराम से इसको काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर काटने का तरीका क्या है, 100 को तब तक मत काटिए जब तक आपको ये ना लग रहा हो कि ये पूरी तरीके से कट जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर 100 ना कटेगा तो हम पॉइंट में दे देंगे। दूसरा चीज, आप अपना ऑप्शन देखिए कि क्या वो ऑप्शन पॉइंट में है या भिन्न में है। अगर भिन्न में है तो काट के बराबर कर दीजिए, लेकिन अगर पॉइंट में है तो 100 को कभी मत काटिए, क्योंकि ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे से दो नंबर के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, क्योंकि नीचे 100 है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 1600 का देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.5%, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.5%, इसका क्या होगा। अब यहां पर देख लीजिए, इसको बनाने का सबसे आसान क्या है, सीधा सीधा लिख दीजिए, का मतलब गुना, 6 × 24 है 25, 25/4%, ठीक है, 25/4% प्लस 800 का मतलब गुना 12.5%, 12.5% मतलब 25/2%, 2 गुना 100, ठीक है। यहां से भी परसेंट को यहां से क्लियर करते हैं और नीचे में गुना 100 कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए यहां पर हम आपको बताते हैं 12.5% का मान हम किसका बताए थे, 12.5% का मान किसका बताए थे, 1/8 का। किसका बताए थे, 1/8 का। तो हम यहां पर डायरेक्ट 1/8 कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा 2-4 सेकंड कम कर जाता है अगर आपकी स्पीड है। अब देखिए यहां पर 25 चौके 100, अब यहां पर देखिए 4 से 4 चौके 16, 400 कट गया, अब फिर से 4 से 100 चौके 400, यहां पर देखिए 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 8 से ये कट गया 100, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। इसका आंसर कितना आ गया, 200, ठीक है। अब हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, आप लोग जरा सा फटाक से बनाइए तो, कि 0.6 और 0.6% का अंतर कितना है, अंतर कितना है। इसका सॉल्यूशन मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ए है 5.94, बी है 60, सी है आपका 54 और डी आपका है 0.594, ठीक है। इसका जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। इसमें देखिए, इसको बनाइए, ठीक है। अब हम जो है इसको आराम से जो है फटाक से इसको बनाइए जल्दी से। अब इसमें ये देखना है, लोग यहाँ पर देखेंगे 0.6 है, 0.6 है, कुछ तो थोड़ा सा यहाँ पर 6% है, कुछ तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, 0.6 और इसका दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर इसमें पूछ रहा है, तो 0.6% का मतलब 0.6/100। ये क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना, इसका क्या मान हो जाएगा, अगर हम इसको करते हैं तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.006। समझ में आ रहा है, यहां क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर 0.3 में है, डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट जो है नंबर के पास 3 डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है और यहां पर 1 है, तो हम इसको 2 बना सकते हैं, 2 जीरो और बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 0.6 लिखिए या 0.60 लिखिए या 0.600 लिखिए, इसका वही मतलब है 0.6 इसका मतलब है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज आगे मत बैठा दीजिएगा, ये चीज आगे मत बैठा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 डेसिमल यहाँ पर है और इसमें 2 डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है और इसमें 3 डेसिमल है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.60 से इसको माइनस कर लीजिए, 0.594 आ जाएगा। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे, एक ये वाला तो हो गया, 3-4 क्वेश्चंस थे इसमें, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो आते हैं वो वैसे क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि एक्चुअली में
मतलब सही में जो है ना आपको एग्जाम में ये सब तो था कि कैलकुलेशन टाइप का था, लेकिन अब आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके सेट में बनाते हुए आपको मिल जाएगा। याद हमेशा रखिए कि अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं, अब जो भी क्वेश्चन हम डील करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, वो तो हम आपको कैलकुलेशन के लिए बता दिए। अब जो हम डील करने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर और आपके सेट के अनुसार आने वाले हैं, और आपको डेली बाय डेली एक ना एक क्वेश्चन आपको सेट में मिलता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। जो भी यहाँ बताएं घर पे बेहिसाब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हम मानते हैं ट्रिक से 2-3 नंबर पीछे रहिएगा, पीछे ही नहीं रहिएगा, थोड़ा सा समय का अंतर रहेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लीजिए, बराबर कर दीजिएगा। ट्रिक क्या होता है अब समझिए। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है। अब हम इससे पहले जब हम 1/2 1/3 वाला बता रहे थे तो उस समय हम इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र किए थे। क्या करता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किसकी आय अधिक है? ए की आय अधिक है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन में बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यही आपसे पूछेगा। एक टाइप ये बहुत ही फेमस टाइप है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत ही फेमस टाइप है, हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन चिपका देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहां पर समझिएगा। क्या पूछा जा रहा है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। याद रखिएगा एक ऐसा टाइप है जिसमें एक आपका अधिक देगा और दूसरा आपका कम पूछेगा। अगर अधिक दिया है तो कम पूछेगा, कम दिया है तो अधिक पूछेगा। कभी भी ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पकड़ना, एग्जाम में टाइप पकड़ना, और ये एक टाइप है, ठीक ना, ये एक टाइप है, ध्यान रखिएगा अधिक और कम वाला। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताते हैं। जितना कम या जितना अधिक है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। जितना कम या जितना अधिक है, कम या अधिक, कम या अधिक, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर बटा क्या करना है, 100 में से जोड़ना है। अगर यहां पर अधिक कहेगा तो अधिक को जोड़ देना है, ठीक है। और अगर कम कहेगा तो कम को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। और गुना क्या कर देना है, 100 कर देना है। इस चीज को हमेशा दिमाग में डाल लीजिए। ये आपका ट्रिक कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब यहां पर देखिए इसको कैसे है, जो भी कम या अधिक है उसको ऊपर, तो कितना अधिक आ रहा है 10, ठीक है। अब अधिक का रहा है ना, नीचे क्या करना है 100 में अधिक रहेगा तो जोड़ना है, अधिक रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, अधिक रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। तो नीचे 100 प्लस 10, अब गुना में क्या करना है 100 करना है, बराबर। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 10/110 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/11। और ध्यान रखिए 100/11 किसका आ रहा था, 9.1/11%, ठीक है। ये वाला हम आपको उस समय बताए थे, जरा सा पीछे हटिए तो हम आपको बताए थे ये वाली चीजें। अब यहाँ पर आप जरा सा पीछे यही चीज में जाइए, इसी चीज में हम पीछे जाइए। हम आपको क्या उस समय बताए थे कि 1/10 लिखा हुआ था, 1/11 लिखा हुआ था, 1/9 लिखा हुआ था। हम बोले थे 1/10 का मान कितना था, 10% था ना, और 1/11 का मान था 9 से ही 1/11%, ये था ना। अब हम क्या बोले थे कि अगर 10% की वृद्धि होती है तो वृद्धि यहां हो रहा है, तो कमी के लिए हम कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे, क्योंकि 1/10 से कम कौन है, 1/11 है। तो अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो कितने की कमी होगी, 9 से ही 1/11% की। बट ये आपका डायरेक्ट था, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, क्या करना है, कम दे या अधिक दे, इसको ऊपर एकदम बिना आंख बंद किए हुए लिखना है, बटा करना है। अब कम अधिक देगा तो 100 में जोड़ देना है, कम करेगा तो 100 में से घटा देना है, अब गुना 100 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का जो वेतन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से, पायल से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो बताइए कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी कम या ज्यादा हो उसको ऊपर
अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, अधिक है। क्या कह रहा है, अधिक है। तो क्या करना है, अधिक है तो 100 प्लस 25 और गुना में 100 बराबर 25 बटा 125 गुना 100, यानी कि 25 पचे 125, 20 पचे 100। ठीक है, यानी कि कितना परसेंट कम होना चाहिए, 20%। कितना परसेंट कम होना चाहिए, 20%। अब इसको हम इस विधि से बना के देखें। चलिए आइए, अब यहां पर देखिए कितना परसेंट का अधिक है, 25%। 25% का वैल्यू 1/4। ठीक है, यानी कि 25% अधिक है तो 1/4 उसका वैल्यू है। तो अधिक है तो कम के लिए कहा जाएंगे, 1/4 से छोटा कौन सा, 1/5, उसके जस्ट नीचे वाला। और 1/5 का वैल्यू कितना, 20%। ये अधिक है तो कमी कितना होगा, ये वाला। लेकिन याद कौन सा रखना है, ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है, x जो है 22 से 10% कम है। x 22 से क्या है, 10% कम है। x जो है ना वो 22 से 10% कम है। क्या है, कम है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि बाई x से, क्योंकि यहां कम पूछा है तो अगला क्या पूछेगा, अधिक है। तो a बाई x से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सेम चीज यहां पर देख रहे हैं, कम या अधिक कोई मतलब नहीं कब पड़ता है, 10 का 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या पूछा है, कम कहा है, कम मतलब 100 माइनस, ठीक ना। तो 100 माइनस 10 और गुना 100, तो ये है ही बराबर 10 बटा 100 माइनस 10 90 गुना 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 बटा 9, यानी कि 11.1/9%। क्लियर। अब इसको हम, ये समझ में आ गया। अब इसको हम उस तरीके से बनाते हैं। देखिए 10% की कमी है तो 10% का वैल्यू 1/10। ठीक है, तो देखिए 10% कम है तो 1/10 हो गया। तो कमी है तो अधिक के लिए ऊपर जाएंगे, कम के लिए नीचे जाते थे, अधिक के लिए ऊपर जाएंगे। तो 1/10 से अधिक कितना हो जाएगा, तुरंत ऊपर वाला 1/9। और 1/9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 11 से ही 1/9%। और यहां पर जो आ रहा है और यहां पर जो आ रहा है सेम आ रहा है, क्योंकि 1/10 का वैल्यू 10% होता है। 10% की कमी है तो हम ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा, अगर यहां कम होगा तो ज्यादा के लिए ऊपर जाएंगे, ठीक, और अगर यहां ज्यादा दिया होगा तो कमी के लिए नीचे आएंगे। क्लियर हो गया ये वाला। अब इसमें से देखिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि a की आय b की आय से 50% कम है। क्या है, कम है। तो पूछा है कि b की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। पूछा है कि b की आय a की आय से कितना प्रतिशत, यहां पर कम है तो यहां पर अधिक है। ठीक है, अधिक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, 50% की कमी कहा है ना, तो जो कमी या बेसी हो उसको ऊपर बटा 100 माइनस, कमी हो या बेसी तो कम है ना तो माइनस करेंगे 50 और गुना 100, क्या हो जाएगा 50 बटा 50 गुना 100, 50 से 50 कट गया बराबर 100%। यानी कि वृद्धि कितना का हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा, 100% का, 100% अधिक हो जाएगा। अब इसी को बना के देखते हैं, उससे 50% कम है। 50% कम है तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और ये कम है तो हम आपको बताए हैं कि अधिक के लिए कहां जाना है, ऊपर। तो 1/2 से ऊपर क्या हो जाएगा, 1/1। और 1/1 का वैल्यू कितना है, 100%। कितना है, 100%। और देखिए आपका आंसर कितना आया है, 100%। क्लियर हुआ।
ये वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन जो आपको यहां दिख रहा होगा कि यदि x की ऊंचाई y से 60% अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है? 60% अधिक है, तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि क्या कर रहा है, 60% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 60%। अब यहां पर एक बात देखिए, अधिक वाला है तो कमी में 60% क्या है? अधिक है, ये अधिक है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 100 फिर 50 फिर 1/3, 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33, 1/3% है। अब इसके चक्कर में जो रहेगा वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 60 तो यहां है नहीं, 50 से ऊपर 100 है, ठीक है। तो यहां पर आता है कॉन्सेप्ट काम, ठीक है। 60% अधिक कर रहा है तो कितना प्रतिशत कम कहेगा? तो क्या करना है? सेम तरीका, जो भी कमी या अधिक है उसको ऊपर लिखना है, कोई मतलब नहीं है। अब यहां अधिक कर रहा है तो 100 प्लस 60, ठीक है। 100 प्लस 60 गुना 100 करना है, बराबर कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखिए 60/160 गुना 100। अब यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75/2%। अगर ये ठीक है तो सही है, और नहीं तो अगर पॉइंट में दे रहा है तो 37.5%, ठीक है। अगर वो भी ना दे रहा है तो 37 दूनी 74 है 75%। हाँ, ये वाला क्लियर यहां तक? ये समझ में आया? 60% अधिक है, यहां तो लाइज करेगा नहीं। अब जिसको ये वाला ट्रिक पता होगा उससे बनेगा नहीं, जब तक ये आपको ना पता हो। तो क्या है, जो कमी या अधिक है उसको ऊपर लिखना है। अगर अधिक है तो 100 में जोड़ना है, कम है तो 100 में घटाना है, और बाकी गुना 100 कर देना है। 60/100 प्लस 60 चूंकि अधिक है, गुना 100। 60/160 गुना 100। 60 से इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 किया 75/2, 75/2 का मतलब 37%, और पॉइंट में क्या होता है 37.5%। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये है, ये आपका एक पूरा टाइप है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इससे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है। क्लियर? अब हम आते हैं कि एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन पूछा जाता है, क्योंकि हमने पिछले से पिछली बार हमारा ग्रुप डी का भी रिजल्ट था, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी हमारे थे, और एनटीपीसी इस बार वाला में भी रिजल्ट मेरा था। तो इसमें एक कॉमन हमको बहुत अच्छा मिला, मतलब एक क्वेश्चन उससे आ जाता है, ये जो चेंज करने वाला होता है। अब चेंज करने वाला क्या होता है, तो एक तरफ आपको ग्राम दे देगा और एक तरफ आपका किलोग्राम दे देगा, और उसमें से बीच का जो है तुलनात्मक पूछ देता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है, उसको बनता कैसे। उसमें लोग फंस जाते हैं, क्यों फंसते हैं पता नहीं, क्योंकि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होता है। अब फंसते हैं तो चलिए आपको थोड़ा ना फंसने देंगे, आ जाइए, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि 1206 का, यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। आप समझिए, तो इसमें ये नहीं समझ आता है कि तुलना किससे कर रहा है, हमको ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, ठीक है। तो एक बात हमेशा समझ लीजिए कि जिसके बगल में का हो उससे तुलना हो रहा है, मतलब वो नीचे रहेगा, ठीक है। जिससे भी तुलना होता है वो नीचे रहता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि 1206 का, ये वाला का मत समझ लीजिएगा, ये गुना वाला का है यहां पर, ठीक है। 1234 का 1/3, ये पूरा एक साथ है। 134 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर जिससे तुलना हो रहा है, जैसे 16/48 का कितना प्रतिशत है, तो तुलना किससे हो रहा है, 48 से। तुलना किसका हो रहा है, आपका, ठीक है ना। जैसे गांव घर में बोलते हैं ना कि देखी तो उनका बच्चा कितना बढ़िया, ठीक है। आपका तुलना हो रहा है किससे, उनका बच्चा से, समझ में आया। तो उसी तरीके से जिसके बगल में का हो यहां पर, वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो जैसे देखिए 1206 का 1/3, ये तो एक साथ है। अब तुलना किससे हो रहा है, 134 से, ठीक है। अगुना 100,
ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहां से देखिए काट के इसको कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 0 3 2 6 402, ठीक है। अब इसको काटिए आराम से। तो 2 से देखिए यहीं पर डिविजिबिलिटी रूल काम करता है, यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 201 से ये कट गया और यहाँ पर 2 से इसको काट दीजिए, 6 2 12 1 7 2 14 67 और यहाँ से ये 3 से डायरेक्ट कट गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं, आपको ध्यान हो, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, यहाँ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 21 की एक हाथ में 2 6 18 2 20 201 आ रहा है, तो क्यों ना काट दिया जाए, ठीक है। तो 3 से 3 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300। क्लियर हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। हाँ, हम बोल रहे थे ना तुलना वाला, ये भी तुलना वाला ही है, लेकिन फंसता वो कहां पर है, देखिए इसमें फंसता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन है कि आधा घंटा का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। अब यहां पर देखिए, यहां पर का पीछे और यहां पर का आगे, लेकिन हमको कंफ्यूज का में नहीं होना है, ठीक ना, बना देना है। क्या करना है, अब क्या है, आधे घंटे का, तो आधा घंटा का। अब इसमें एक चीज और देखिए, यहां पर एक बात और समझना है, हाँ बहुत आराम से समझिएगा। क्या कह रहा है यहां पर, आधा घंटा का 1 मिनट 10 सेकंड। अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर 3 यूनिट है, ठीक है, 1 घंटा, दूसरा मिनट और तीसरा सेकंड, ठीक है। तो याद हमेशा रखिए कि जब भी आप प्रतिशत में बदले, सारा यूनिट एक होना चाहिए, यहीं पर तो बच्चा फंसता है। तो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, क्या हो जाएगा 30 मिनट यहां से पूछा है, और 1 मिनट 10 सेकंड। तो यहां पर तो घंटा का मिनट में कर लेंगे तभी कोई फायदा नहीं है, तो सब को सेकंड में कर देते हैं। तो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट 10 सेकंड मतलब 60 और 10, यहां पर 10, 60 सेकंड और 10 सेकंड, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 70 सेकंड। यहां पर कितना हो गया, 6 दिया 1800 सेकंड। समझ में आ गया, इस तरीके से। तो इसको करना कैसे, अब एग्जाम में इतना थोड़े ना करें जाएंगे ना, इतना ना करेंगे। 1 मिनट 10 सेकंड को हमको पता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 10 70 सेकंड, ठीक है, बटा, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 मिनट 10 सेकंड बटा आधा घंटा गुना 100। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। अब क्या है, 1 मिनट 10 सेकंड टोटल 70 सेकंड बटा आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा और गुना 100। चूंकि क्या है, 1 मिनट में क्या हो जाता है 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर 30 मिनट, अब मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या से गुना करना पड़ेगा सेकंड में 60 से। अब यहां पर देखिए, तो इसको हटा देते हैं ना। अब यहां से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर से 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 7 दहा को 70, 70 बटा 6 दिया 18 आ गया ना। अभी और कटेगा, हाँ यहां भी कटता। तो यहां पर देखिए, इसको यहां पर नाम लिख करके थोड़ा सा और काट देते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, अब 7 बचे 35, 35 बटा 9, 35 बटा 9%। बस यहां ये बताने का हमारा सबसे बेहतर चीज ये है कि आपको यूनिट क्या करना है, सारा बराबर करना है। क्या करना है, यूनिट सब बराबर होना चाहिए। यहां पर सेकंड भी लिख सकते हैं, यहां पर भी सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा यूनिट बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा कि 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, ठीक ना। तो अब यहां पर फिर से देखिए, का किसके नीचे लगा हुआ है, इसके नीचे। तुलना किसका हो रहा है, इसका किससे हो रहा है, इससे। तो क्या करेंगे, 17 बटा 6.8 kg। अब यहां देखिए, यहां पर फिर पेज फंस गया, ग्राम और किलोग्राम, तो चेंज करेंगे। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ये ध्यान रखा है ना। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6.8 गुना 1000 गुना
100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत से बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यहां से देखिए 6.8 है ना, तो इसको 68/10 कर सकते हैं। 10 का 1 0 से 1 0 कट गया, अब 1 0 से 1 0 यहां कट गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 17 चौके 68, पहाड़ा याद करने के लिए बोले थे ना 1 से 20 तक, इसी चलते बोले थे कि डायरेक्ट आपको आना चाहिए 17 चौके 68। और यहाँ पर देखिए 10/4 है ना, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 5/2% मतलब, हाँ 5/2% मतलब 2 1/2% या 2.5%, जो दे दे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉइंट में पूछ रहा है तो पॉइंट में दे देंगे, भिन्न में पूछ रहा है भिन्न में दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब इससे फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम चीज है, सेम क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 75 मिलीमीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। वाह, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का किसके पास लगा हुआ है, इसके पास, तो ये कहां जाएगा, नीचे। तो 75/1.75, और यहां पर ये देखिए मिलीलीटर और लीटर दो अलग अलग यूनिट है, तो उसको एक करना है। यहां पर भी क्या होगा कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। तो गुना किससे करेंगे, 1000 से, और ऊपर में गुना 100। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। तो अब आ जाइए देखिए इसको सेम तरीका 1.75, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 0 जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ गया, यहां से 0 से 0 काट देते हैं। अब देखिए 75/175 है, तो यहां पर काट के इसको देख लेते हैं, 15 बचे 75, 5 है ना लास्ट में, तो 5 से तो कटेगा ही। अब यहां से काट देते हैं, तो 5 तिहाई 15, 2 17, 5 बचे 25, फिर यहां काटेगा तो 5 से फिर से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 7 35, यानी कि 3 अब ऊपर में देखिए 3 है, यहां पर देखिए, सॉरी आराम से हड़बड़ाना नहीं, मैथ बनाने में हड़बड़ाना नहीं है। यहां पर 3 है और यहां 10 बचा, तो 10 तिया 30, 30/7, 30/7% में लिख सकते हैं, या 7 28 और 2 30, इतना परसेंट भी आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से पूछा, इसमें क्या दे रहा है, इसी तरीके से पूछा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो ले आते हैं, अब उत्तर तो है नहीं, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो ऐसे कर देना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन यहां बना देते हैं कि यदि 1 घंटे का 22%, ये थोड़ा सा अलग मजा है, 1 घंटे का 22%, 1 मिनट 12 सेकंड है, तो बाई क्या किसके बराबर होगा। तो क्या पूछ रहा है, 1 घंटे का 22%, तो यहां पर देखिए 1 घंटे का 22% बराबर 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। अब यहां पर आप देखिए तो कहां था, 1 मिनट 10 सेकंड यहां पर था, ठीक है। तो अब 1 घंटे का 22% है, तो 1 घंटा मतलब यहां पर देखिए हम क्या बताए थे, सारा कुछ एक यूनिट में, सब कुछ एक यूनिट में, तो यहां घंटा, यहां मिनट, यहां सेकंड, सब सेकंड में होगा, क्या होगा, सब सेकंड होगा, तो सेकंड में कर दीजिए। तो यानी कि 1 घंटा बराबर, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना का 22%, 22/100 बराबर 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब 60 सेकंड यहां और 12 सेकंड वहां, यानी कि 72 सेकंड, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब 1 6 से इसको काट देते हैं, तो 6 से 12 6 72 और 6 से इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, मतलब y का वैल्यू कितना, तो यहां पर y मतलब y का वैल्यू तो इसमें पूछा है ना, देखिए यहां पर लिखा होगा y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, तो y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ टाइप थे, आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास था, हमको पूरी तरीके से विश्वास है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और खासकर जो हम आपको पहला और दूसरा टाइप, ये वाला टाइप, फिर इसके पीछे वाला टाइप, जो कम ज्यादा वाला टाइप, ये सारे टाइप आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और बाय डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें सोचना नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, वो पूछा जाता ही जाता है। तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। याद रखिए मैथ
का मतलब ही होता है मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कमजोर है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पहला क्लास था, स्टार्ट किए हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको अच्छा खासा 20-30 क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा और उसको अच्छे से क्लियर करते जाएगा। 20 ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट टच होने वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और हाँ, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि वो अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो फिर उनका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिक के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमें लाइक तो करते जाना है, सोचना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।